ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, सत्संग का शुभारंभ करने से पहले आइए सब लोग गुरु की वंदना कर लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की जय हो। आइए त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग रहें तथा इस वैश्विक महामारी से सभी को मुक्ति मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में ही ध्यान किया जाएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन सत्संग में सीता जी के स्वयंवर की चर्चा चल रही थी। राजा ने ऐसा प्रण कर लिया कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता जी की शादी होगी, ब्याह उसी के साथ में होगा। बिना ही विचारी बरे हटते ही शादी हो जाएगी। लेकिन उसको कोई हिला तक नहीं पाया। एक दो राजा नहीं थे, 10,000 राजे महाराजे थे, एक से एक बड़े भीमकाय, रावण, बाणासुर। रावण ऐसा बलशाली था जिसने देखते देखते कैलाश पर्वत को उठा लिया था, ऐसा बलशाली था। और वो धनुष को उसने छुआ तक नहीं, देख करके वापस चला आया। राजा ने कहा, आप सब लोग आप जाइए। अब परमात्मा ने सीता जी की शादी लिखी ही नहीं, अब शादी नहीं हो पाएगी। विधाता ने सीता जी का विवाह नहीं लिखा। क्या कहते हैं, तजहुआस निज निज ग्रह जाहू और विधि न लिखा भय देहि विवाहु। विधाता ने लिखा ही नहीं। ये बात लक्ष्मण जी को बहुत खराब लगी और वो तैस में आ गए। उन्होंने कहा, अगर हमें भाई की अनुमति मिल जाए तो इस धनुष को क्या, मैं इस पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूं।
सैकड़ों किलोमीटर में उसको उठा करके दौड़ता चला जाए। जो रावर अनुशासन पाऊं और कंदुक इव ब्रह्मांड उठा लूं। ऐसा उन्होंने उद्घोष कर दिया। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक जैसा लग रहा था। कोई भी राजा उसको हिला तो नहीं सका, एक से एक बलशाली, छोटे बालक क्या कर लेंगे। फिर राजाओं ने सोचा चलो एक साथ सब लोग मिलकर उठाएं, देखें अब क्या स्थिति बनती है, कितना गरुआ है। लेकिन वो 10,000 राजाओं ने मिलकर के एक साथ प्रयास किया, लेकिन उसको हिला तो नहीं पाया। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को इशारा किया कि जाओ धनुष तोड़। विश्वामित्र जानते थे कि राम के पास बहुत बल है, बहुत ताकत है, और सीता जी का विवाह भी उन्हें एक साथ होना है। तो उन्होंने जैसे राम को इशारा किया, राम चल दिए। माता सुनैना व्याकुल होने लगी, कह रही लोगों की मति खराब हो गई क्या, ये छोटा सा बालक, दुधमुहा बालक, ये कैसे धनुष को तोड़ेगा। तो एक सखी कहती है कि इनको छोटा मत समझो, इन्होंने ताड़ुका को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को 100 योजन पार फेंक दिया बाण की ताकत से, और अहिल्या का उद्धार कर दिया। इनको अब छोटा ना समझिए। छोटा सा एक मंत्र होता है, उसके बस में बड़े बड़े देवी देवता हो जाते हैं। छोटा सा मंत्र होता है, छोटा सा अंकुश होता है तो बहुत बड़ा हाथी, मतवाला हाथी उसके बस में हो जाता है। को छोटा न समझो, यही धनुष को तोड़ेंगे। सखी क्या कहती है, मंत्र परम लघु जासु बस, और विधि हरिहर सुर सर्प, और महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर। छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, को छोटा मत समझो। राम जा रहे हैं। सीता जी के मन में बेचैनी बन गई, मन में आकुल व्याकुल हो रही है, लेकिन कर क्या सकती है ऐसी अवस्था में। एक ही विकल्प रहता है कि मैंने भगवान का काम किया है, महेश और पार्वती का काम किया है, उनका पूजन अर्चन किया है, सम्मान दिया है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, और मैंने उनके विचार और सिद्धांतों के अनुसार समाज को अच्छा बनाया है। मैंने वेदों का अध्यापन किया है, अध्ययन किया है, यज्ञ किया है, यज्ञ कराया है, दान की प्रक्रिया चलाई है लोक मंगल के लिए, और संध्योपासन किया है, ब्रह्म का ध्यान भी किया है। धर्म की स्थापना में हमने जनक जी का सहयोग दिया है। जो शिव और पार्वती जी करते थे वो कार्य मैंने तीव्रता के साथ, द्रुत गति के साथ मैंने किया है, और समाज को स्वर्ग के वातावरण में मैं जीने के लिए पहुंचा दिया है। सभी लोग सज्जन हो गए हैं, यहाँ के सभी लोग धर्मशील हो गए हैं, सभी लोग वेदों का ज्ञान हो गया, सभी लोग गुणवान हो गए। ये सीता जी का प्रभाव था। सीता जी के लिए ये व्यवस्था थी, जैसे हमारे गुरुदेव जी के साथ में माता जी ने व्यवस्था की। गुरुदेव जी का जो प्रयास था उससे कहीं प्रयास अधिक वंदनीय माता जी का था। ये पूरा जो शांति कुंज, पूरी जो व्यवस्था दिख रही है, ये माता जी के प्रयासों के ऊपर निर्भर कर रही है।
गुरु जी की तपस्या तो थी, लेकिन माता जी की भी कम नहीं थी। यहां की जो व्यवस्था दिख रही, ये भी माता जी का ही प्रभाव है। पीठ होगी मेरी, तो मन ही मन अकुला रही हैं, व्याकुल हो रही हैं और शिव और पार्वती को मना रही मन ही मन कि इस धनुष की जो गरुआई है इसको कम कर दीजिए। सीता जी की बात कहां टलने वाली थी, बड़ा प्रयास किया था। गणेश जी से भी कहती है कि आप गणों के देवता हैं, आप वरदायक हैं, देने वाले देवता हैं, इस धनुष की गुरुता को कम कर दीजिए। मैंने आप लोगों की बहुत बड़ी सेवा की है, इतनी बड़ी सेवा की है कि जनकपुर के सभी नर नारी अंदर बाहर से पवित्र हो गए थे, सभी संत हो गए थे, सज्जन पुरुष हो गए थे, सभी के अंदर परमार्थ की भावना जागृत हो गई थी, सभी धर्म के रास्ते पर चलते थे, सभी धर्मात्मा हो गए थे, सभी ज्ञानवान हो गए थे, सभी कुर्बान हो गए थे। ये छोटा काम नहीं था। पार्वती सीता जी ने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ी मेहनत की थी। तुलसीदास जी ने लिखा कि पुरनर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यही तो शिव और पार्वती का संकल्प है, यही तो गणेश जी का संकल्प है कि सभी लोग ज्ञानवान गुणवान हो, सभी लोग धर्म पथ के ऊपर चलें। वही पार्वती जी ने किया। आज उसका वो रिटर्न लेना चाहती है। क्या रिटर्न? कि धनुष हल्का हो जाए। हुआ भी। तुलसीदास जी ने लिखा कि मन ही मन मना मनावय कुलानी। आप व्याकुल हो गए। हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश और भवानी दोनों लोग प्रसन्न हो जाओ मेरे ऊपर। और क्या करो? करहु सकल यापन सेवकाई, करहु सफल यापन सेवकाई, और करहिते हरहु चाप गरुआई। है ना? जो मैंने सेवा की है आपकी, आपके विचारों की, आपके सिद्धांतों की, आपके जो धर्म स्थापना में लगे रहते थे, उस पथ पर मैंने कदम रखे हैं, उसको पूरा किया है। उस सेवकाई जो की है उसको आज आप सफल कीजिए। और क्या करिए? मेरे हित के लिए हरहु चाप गरुआई। इस आपकी गरुआई को सब कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। गणनायक से गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हू तू सेवा। आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है, या आज ही के लिए मैंने आपकी जो सेवा की है, और बार बार बिनती सुनि मोरी, और करहु चाप गुरुतायति थोरी। उस गुरुता को कम करो, हल्का कर दीजिए। फिर भी मन नहीं मानता तो कहती हैं कि जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है। हमें पद के रूप में राम जी अवश्य मिलेंगे। अंदर से फिर उनको एक अपना साहस मजबूत करती है इन देवताओं को सुमिरते हुए। जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं। अपने को रोकती, अपने को स्थिर करती है। आंखों में आंसू भरे हुए। मन ही मन शिव पार्वती को मना, वही नहीं मना रही, सारे पुरवासी मना रहे हैं, क्योंकि सारे लोग सीता जी से संबद्ध थे, सीता जी के उपकार से अभूत थे।
सब मना रहे हैं बैठे बैठे। जब राम धनुष के पास गए तो नारियों ने देवताओं से प्रार्थना की और अपने सुगत को उन्होंने उसकी गरुता कम करने के लिए अपने सारे पुण्यों को लगा दिया उसके ऊपर, हल्का हो जाए। मैं सारे पुण्य अपने जो मैंने सुगत तब तक किए, जो अच्छे कार्य किए, जो मैंने अनुनय विनय किया, जो मैंने पूजा, सब मैं आज जो है अपने सुगतों को इस कार्य के लिए पूरी तरह से दान कर रही हूं, ये गुरुता कम हो जाए। चाप समीप राम जब आए, जैसे ही राम चाप के समीप गए, नर नारिन सुर सुकत मनाए, सारे नर नारियों ने सुकत उत्तम कृत्य जो उन्होंने किए थे उसकी मनौतियां देने लगे। देवता लोग, हमारे जो देवता हैं, उसकी इस गरुआई को कम करें। हम अपने सारे पुण्यों को, सारे उत्तम कृत्यों को मैं इसके लिए दान कर रही हूं। कुल मिलाकर के इस प्रसंग में हमें क्या सीख लेनी चाहिए? पहली सीख ये लेनी चाहिए कि छोटे से छोटा गिना जाने वाला व्यक्ति अगर उसके अंदर सामर्थ्य और पुण्य कर्म है, सुकत है, तो बहुत कुछ कर सकता है। सुकत होने चाहिए। दूसरी चीज, भगवान के सिद्धांतों के ऊपर चलना चाहिए। शिव पार्वती का सिद्धांत है एक, धर्म की स्थापना करना, लोगों को सुख शांति के लिए प्रेरित करना, उनको वेदों का ज्ञान देना, धर्म पथ पर उनको चलाना, उनको ज्ञानवान गुणवान बनाना। हम सब लोगों को इस पथ पर चलना भी चाहिए और समाज को चलाना भी चाहिए। सभी लोग धर्मशील हों, सभी लोग वेदों के ज्ञाता हों, इस प्रकार का हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए। यही भगवान की सच्ची सेवा है, यही भगवान का सच्चा कार्य है। तमोगुणी लोगों को सतोगुणी बनाना, यही भगवान का कार्य है। सभी लोग जन्म से तमोगुणी होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सभी लोग तमोगुणी होते हैं और सतोगुणी बनाना विप्रों का कार्य है, संतों का कार्य है। उत्तम कोटि के जो व्यक्ति हैं उन सब का कार्य है कि हम तमोगुण से लोगों को सतोगुणी बनाएं। जब तक सतोगुणी नहीं होंगे तब तक धर्म पथ पर नहीं चल सकते हैं। उनको सुख सुविधा, उनके परिवारों में स्वर्ग जैसा वातावरण नहीं बन सकता है। इसीलिए भगवान का उपदेश है श्रीमद् भागवत में कि धर्मो रजस तमो हन्यात सत्ववृत्ति रनुत्तम आसुनस्य तन्मूलो हे धर्म को हे। धर्म वो प्रक्रिया है, धर्म वो क्रिया है जो मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण की ओर लाए, जो तमो और रजोगुण को समाप्त करके सतोगुण की वृद्धि कर दे। और जब मनुष्य सतोगुण में आ जाता है, आसुनस्य, तो ये दोनों आसुनस्य तन्मूलो हे धर्म को, तो अधर्म समाप्त हो जाए। जब तमोगुण और रजोगुण मनुष्य के अंदर से चला जाता है तो क्या होता है? तो अधर्म समाप्त हो जाता है। अधर्म का अर्थ यह है हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाना। ये सारे कार्य अधर्म के अंतर्गत आते हैं। और अहिंसा, सत्य बोलना, मन क्रम वचन से किसी की हिंसा न करना, चोरी न करना, काम क्रोध लोभ से दूर रहना, परमार्थ के कार्य करना, समदर्शी होना, भूतवत्सल होना, पुरुषार्थी होना, ये जितने भी कार्य हैं, अपरिग्रही होना,
9 गुणों को धारण करना, जितने भी कार्य हैं ये सब मनुष्य को सतोगुण में ले आते हैं। यही तो धर्म पथ है, इसी के ऊपर मनुष्य को चलना चाहिए। तो आप सब लोगों से ही प्रार्थना है कि सब लोग धर्म पथ पर चलें, ज्ञानवान गुणवान बने, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान शिव जी के दिशा निर्देशों का पालन करें और जो परमात्मा का उपदेश है उसका भी पालन करें, है ना। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीवेशत समाह, 100 वर्ष तक जिए भगवान के अनुशासन का पालन करते हुए। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।